बच्चों, आपका संकल्प एकेडमी में और आपकी अपनी संस्था में स्वागत है। आज फिर हम सर जी पंखा बंद नहीं करो, आवाज़ आ रही। शुरू कर दो। अच्छा नहीं कर ही दो, अब तो मज़ा नहीं है। पंखा तुम कल लें, गर्मी पड़ा लें, आवाज़ तो आई है ही ना। अच्छा बैकग्राउंड आवाज़ ऑफ करें, वो बैकग्राउंड आवाज़ ऑफ करेगा, ठीक है। तो अब तो करो तो। नमस्कार बच्चों, आज फिर मैं उसी क्रम में श्रमदान को लेके उपस्थित हूँ। बेटा अपन लोगों के मॉर्निंग वाले बैच में श्रमदान चल रहा है और श्रमदान के उसी क्रम में संसद वाली व्यवस्था चल रही थी। कल मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था कि बेटा लोकसभा में, राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें होती हैं और उसे किस किस प्रकार से बांटा गया है। आज हम पर्टिकुलर बेटा एक टॉपिक लेके चलेंगे। अच्छा याद रखेंगे हम लोग कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोकसभा है, तो जहाँ तक है लोकसभा पे ही चर्चा करें, लोकसभा के ही बारे में, यानी कि वही विषय हम चर्चा करेंगे कि जिन जिन विषयों में लोकसभा को अकेले अधिकार हैं। देखते हैं लोकसभा, अच्छा लोकसभा को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा कि जो हमारा लोकसभा है, जो लोकसभा है उस लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल, PEOPLE। अच्छा स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बचपन से अच्छी समझ रहे, इस वजह से विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा साफ समझ में नहीं आ रहा आपको बेटा कि पीपल है, हाँ, हाउस है, ऑफ द, यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों का घर, यानी कि साफ समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सदन जहां पर लोगों का प्रत्यक्ष, जहां पर लोगों का बेटा प्रत्यक्ष, कैसा बेटा प्रत्यक्ष, लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो, वहीं पर हम उसे या हम उस सदन को लोकसभा कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ। आएगा धीमे धीमे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहले सर एक बात आती है, क्या ये लोकसभा संविधान में कहीं वर्णित है? क्या संविधान में लोकसभा नामक कोई शब्द है या कुछ और इसकी जगह शब्द दिया गया है? तो बेटा कोई भी शब्द नहीं दिया गया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। साफ लिखा है अनुच्छेद 81 में, साफ लिखा है कि अनुच्छेद 81 में कि लोकसभा संसद में एक सदन होगा, जिस सदन को हम हाउस ऑफ द पीपल, भावनाओं का सदन, भावनाओं का सदन। अब कुछ भैया लोग ये मत समझ लेना कि भावना है वहाँ पे भावना सारी बैठी रहती हैं, इस वजह से ये बेटा भावनाओं का सदन है, ऐसा तो नहीं है। जानेंगे ऐसा भावनाओं का सदन इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन के नाम से भी बेटा जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इन सब चीज़ों पे हम लोग धीमे धीमे बेटा आगे की ओर लोकसभा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आगे की ओर क्रम में बढ़ते हुए कल हम लोगों ने जाना था बेटा कि ये जो लोकसभा है इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। किसके? निम्न सदन के नाम से भी, निम्न सदन के नाम से भी, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अच्छा बेटा जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो निम्न सदन है ये कोई नीचा हो, हाँ, या इसके अधिकार कम हो उस सदन से, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी कंडीशन में। ये वाली शब्दावली संविधान में बेटा कहीं भी प्रयोग नहीं की गई हैं, इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं भी संविधान में ये चीज़ें प्रयोग नहीं की जाती हैं, ना की गई हैं, ठीक है ना। ये सब एक प्रचलन में आ जाती हैं, शब्द ये प्रचलन में आ जाते हैं। इसलिए होता क्या है कि लोकसभा में लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व दिखता है। लोकसभा के जो विचार होते हैं,
लोगों के जो विचार होते हैं उनके प्रतिनिधि लेकर उन विचारों को उस सदन में रखते हैं, तो उसी कारणवश उसे भावनाओं का सदन कह दिया जाता है और कोई विशेष कारण नहीं है इसका। और बेटा ये लोकप्रिय सदन है। वैसे भी इसमें क्या होता है कि जनता जिन लोगों को चुनती है, यानी कि हम लोग जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वह प्रतिनिधि चुनकर इस सदन में बैठते हैं, तो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बेटा इस सदन में पहुंचते हैं। इस वजह से ही इस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसी प्रकार बेटा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, कल हम लोगों ने जाना था कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी बेटा, लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी हमने बताया होगा, कुल सीटों की संख्या जो थी तो बेटा वो 552 करके कुछ पड़ी होगी हम लोगों ने। और इसके बाद बेटा हमने ये भी बताया होगा कि 552 पे कुल सीटें होती हैं, ना कि इन पर चुनाव होते हैं, ना कि सदस्य इतने उपस्थित होते हैं, ना कि लोकसभा में इतने सदस्य होते हैं। आइएगा तो सर ये बताइए कितने होते हैं, कल इन पे चर्चा अपन लोग कर चुके हैं पूर्ण रूप से। तो देखिएगा हमने बताया था कि 545 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य बेटा वही पीओके वाले होते हैं। कल इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पीओके के लिए हम ये शेष बचा के रखे हुए 7 सीटें जो हमें बतानी होती हैं। हम इस प्रकार की सारी चर्चाएं कर चुके हैं, ठीक है ना। और बेटा इसमें भी क्या सर 545 पे चुनाव होते हैं? तो ये भी नहीं, हमने ये भी नहीं कहा था कि 545 पे चुनाव होते हैं। बेटा मैंने ऐसा बोला होगा कि 545 पे नहीं, इसमें से 2 सदस्य क्या बेटा, 2 सदस्य बेटा मनोनीत होते हैं। कैसे होते हैं? मनोनीत होते हैं। और वह कौन होते हैं? वह बेटा आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय होते हैं। कैसे होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। और क्या मनोनीत होते हैं तो कौन करता है? तो कल बताया गया था बेटा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या सर ऐसी कोई भी बात संविधान में लिखी है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करेगा? तो बिल्कुल बेटा ये बात लिखी है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 331 स्पष्ट शब्दों में करता है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल बोले तो अंग्रेजी, आंग्ल का मतलब ही होता है अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजी मूल का कह सकते हैं, अंग्रेज वर्तमान में नहीं कहा जा सकता इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अंग्रेजी मूल का जो भारतीय होता है, किस प्रकार भारतीय होता है, अंग्रेजी मूल का क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें क्या क्या रखना चाहिए, उसकी बेटा टर्म और कंडीशन हैं। जब राष्ट्रपति की मनोनयन शक्तियां पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन आंग्ल भारतीय होना चाहिए, कैसा क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, किस आधार पर कौन आंग्ल भारतीय माना जाएगा। हालांकि हो सकता है कुछ समय बाद ये 2 सदस्य मनोनीत होना बंद हो जाएं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात है, ठीक है, सरकार के द्वारा इसे इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही थी, विपक्ष के द्वारा इस पर काफ़ी विरोध किया गया और फिर से अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कुछ जानकारी आती है बेटा हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरी बात को सुनिएगा कि अनुच्छेद 331 में बेटा स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि सर इन्हें मनोनीत करने की आवश्यकता क्या पड़ गई, मतलब ऐसा क्यों करते हैं मनोनीत, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत क्यों करते हैं? एक्चुअली हुआ क्या बेटा कि अंग्रेज जब यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश जो हमारे ऊपर उपनिवेशीकरण किए हुए थे, ब्रिटिश जब हमें छोड़कर जा रहे थे तो उन लोगों ने भी एक बड़ा चालाकी वाला खेल खेला। और खैर चालाक तो वो थे ही, उनका तो काम ही था खेल खेलना, बेटा चालाकी वाला खेल खेला। और उन्होंने सोचा कि अगर हम चले जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा जो यहाँ पे रुक गए हैं। पहले तो इन लोगों से कहा भैया चलो अपने घर चलते हैं, तो इन लोगों का यहीं पे बेटा बिजनेस वगैरह फैल चुका था, शादियाँ यहीं हो चुकी थी, और शादियाँ नहीं सॉरी शादी यहीं हो चुकी थी, बच्चे वगैरह यहीं पे सब कुछ था, सब कुछ इनका बिजनेस फैल चुका था। बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। तो अंग्रेजों ने सोचा जो लोग ये रुक रहे हैं इनकी आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, क्योंकि ये जीत के तो जा नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इतनी ये जनसंख्या में नहीं होंगे, जीत के इनका जाना संभव है नहीं है। तो बेटा
अंग्रेजों ने एक खेल खेला और एक चाल चली और कह दिया कि 2 सदस्य निम्न सदन में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। उसी प्रकार उनकी बात को रखा गया और ऐसा ऐसा इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। हालांकि इस बात को जब श्रमदान सभा में श्रमदान पे काम चल रहा था तो उस टाइम विरोध हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का श्रमदान जो था वो सबके लिए मतलब उचित भावना रखता है, इस वजह से ऐसे कुछ विचार डाल दिए गए। तो बेटा 2 सदस्य जो मनोनीत होने वो आपको समझ में आए। ओवरऑल आपके पास बेटा सदस्य बचे हैं 543। कितने बचे हैं? 543। तो बेटा हम आज 543 पे चर्चा करते हैं। आप इतने की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, मैं एक साइड हुआ जाता हूं। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी से, और इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और 543 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने कल बताया था कि आपको कल बताया गया था मेरे द्वारा कि ऐसा ऐसा होगा। हम जब लोकसभा पूरी पढ़ेंगे तो उसमें बेटा सारे काम हम लोगों को बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है, बिल्कुल धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलें। ले लिया वो स्क्रीनशॉट बेटा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। 543 का खेल देखते हैं। चलिएगा, बिल्कुल बेटा एक बार समझ में नहीं आए, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है बेटा, आप कमेंट में इस पर लिखिएगा और मैं वीडियो पूरा लास्ट टाइम देखने के बाद आपके कमेंटों को देखूंगा और कल जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, नए वीडियो में होऊंगा, तो बेटा आपके कमेंटों का मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो बेटा देखिएगा, हम लोकसभा पढ़ रहे हैं और लोकसभा में खेल बेटा वही 543 का है। किसका? लोकसभा में खेल 543 का देखना है। मैं किसका देखना है बेटा? 543 का। ध्यान रखिएगा, मैंने कल कहा था, मैंने कल लोकसभा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर दिया था नॉर्मल तरीके में। आप मेरी बात को समझिएगा, आज पूरा खेल वहीं पे देखना है। तो बेटा हम देख चुके हैं 552 और 552 के बेटा 545, फिर बेटा 543, इन 2 -2 इन सबका खेल दे चुके हैं। कौन किसके लिए है खेल बेटा? आज पूरा 543 का हमें देखना होगा। आइएगा, अच्छा कल मैंने जो वीडियो में बताया था वो मैंने आपसे कहा था कि ये 370 के पहले की कहानी है। आज हम लोकसभा को विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं, तो बेटा हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए कि किस राज्य से किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें आनी है, किस राज्य से कितनी कितनी सीटें आ रही हैं, ठीक है। तो आइएगा बेटा हम इस पर विचार करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं 543 जो सीटें हैं इनका बंटवारा कैसे होगा। सबसे पहले बेटा हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो राज्य हैं उनकी संख्या बेटा 28 है। जो राज्य हैं उनकी संख्या बेटा 28 है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी हैं बेटा, उनकी संख्या 8 है। उनकी संख्या 8 है। तो देखते हैं बेटा कैसे क्या 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 व्यवस्थाएं करनी होती हैं। कल के वीडियो में और आज के वीडियो में बिल्कुल बेटा कंफ्यूज मत होना। वो बेटा जो भी मैंने आपका बंटवारा करवाया था 370 के पहले का करवाया था 370 यानी आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर लगा हुआ था। आज पहले जम्मू कश्मीर बेटा एक राज्य में काउंट होता था और आज वो काउंट राज्य में काउंट ना होकर बेटा वो 2 भागों में बट गया है। एक जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया और एक सीट लद्दाख अलग कर दिया। हालांकि दोनों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बात तो हमें तो वही रखनी है, हमें इतना ही पता होना चाहिए कि राज्य जो राज्य हैं पहले क्या कंडीशन थी और आज कंडीशन क्या है लोकसभा की सीटों के अकॉर्डिंग। चलिएगा आइएगा हम देखते हैं बेटा, बांटने की कोशिश करते हैं। और यहाँ राज्य क्या बेटा? राज्य यानी कि जो पर्टिकुलर राज्य हैं, ठीक है। और बेटा बांटना किसमें? हमें केंद्र शासित प्रदेश में बांटना है। किसमें बांटना है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में बांटना है। राज्यों और यूटी के मध्य हमें बेटा ये बांट के चलनी है, सीटों को बांट के चलना है, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, 28 राज्यों की सीटों को अलग लिखना है और 8 राज्यों की सीटों को अलग लिखना है। ध्यान करो थोड़ा सा कल, और बंटवारा बेटा 543 का ही होना है। ध्यान करो कल बेटा हमने आपको 13 सीटें बताई थी। कितनी बताई थी यूटी में? 13 बताई थी कि नहीं? जल्दी से बोलो 13। हाँ, और 13 को भी हमने बांटा था। तो आपसे ये कहा था बेटा कि 7 सीटें दिल्ली से आती हैं और 6 सीटें अन्य से आती हैं। 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 सीटें अन्य केंद्र शासित प्रदेश में आती हैं। और वैसे भी देखा 6 1 हो गया, केंद्र शासित 1 हो गया, तो पहले बेटा 7 थे, 29 थे। लेकिन बेटा आपको पता है, मैं जस्ट अभी हाल कुछ सेकंड पहले बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर राज्य से हटकर केंद्र शासित प्रदेश, उसी में से एक और तोड़ दिया गया लद्दाख को, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसे इस तरीके से देखेगा। जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपन लोगों के 1 2 3 4 5 और 6 जो बेटा केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीप को बेटा मिला के एक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक बना दिया। कौन सा बेटा? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ऐसे ही कुछ नाम होता है पूरा दमन एंड दीव बेटा नाम है। इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया और दोनों का मिक्स नाम रख दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही बेटा जब दोनों को मिला के एक ही बना दिया गया, तो आप इतनी बात तो समझ गए होंगे बेटा कि दोनों को मिला के एक बनाएंगे तो बेटा ये दोनों काउंट हो जाएंगे एक में। तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5। ठीक है ना बेटा। और बेटा 7वां है जो, अगर हम जोड़ना चाहें तो बेटा जे एंड के जुड़ गया, और 8वां है ना बेटा जो, उसे बेटा लद्दाख जुड़ गया। क्या जुड़ गया? लद्दाख जुड़ गया। यहाँ दिख रहा है? ठीक है, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, जे एंड के और लद्दाख, इसे मैं ऊपर की ओर लिखे देता हूँ, यहाँ से ऊपर की ओर ले जाता हूँ। तो बेटा जोड़ के लिख देते हैं हम जे एंड के एंड लद्दाख। बेटा ये सारे केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने हैं, 7वां और 8वां। अब मेरी बात को समझिएगा बेटा, दिल्ली से बेटा 7 सीटें आती हैं। कितनी आती हैं बेटा? दिल्ली से बेटा 7 सीटें आती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दिल्ली से बेटा कितनी? 7 सीटें दिल्ली से आ रही हैं, 6 अन्य से आ रही हैं। देखिए पहले बेटा 6 राज्य थे अलग से, तो सबसे एक एक आती थी। अब एक बात बताओ बेटा, दादर नगर हवेली की भी एक थी और दमन एंड दीप की भी एक थी। तो एक बात बताओ, मेरी बात को समझो बेटा, तो क्या ये दोनों मिलकर एक हो गए? तो इनकी सीटों की संख्या क्या बेटा? 2 नहीं हो गई? तो 2 तो ये हो गई बेटा। समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। उस साइड नहीं दिख रहा होगा आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा उधर, मैं इसे मिटाल के पुनः इस साइड लिख देता हूँ। देखिएगा, हम यही कहना चाहते हैं बेटा कि जो ये 6 सीटें इधर बांट लीजिएगा, 7 और 6, जो 6 हैं इनका बंटवारा तो ऐसे ही तो हुआ था ना बेटा। हम बता रहे थे कि 6 राज्यों में था, 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों में हुआ था, 2 मिल गए थे बेटा। ये सब तो वो 2, 1 सीट इसकी थी, 1 सीट इसकी थी, ये दोनों सीटें बेटा मिल चुकी थी, तो ओवरऑल 2 हो गए थे। यानी कि इसका मतलब दादर और नगर हवेली से और दमन और दीप दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वहाँ से बेटा 2 सीटें वहाँ से उठ के आ गई। कितनी सीटें? 2 सीटें वहाँ से वो मिक्स हो गई हैं। तो बेटा ओवरऑल 13 की तो बंटवारा था। मेरी बात समझ रहे हो कि बटना तो 13 ही में से था। अब यहीं जुड़ गया तो भी 7 6 13 ही रहा। तो बेटा अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो मैटर था, जम्मू कश्मीर से बेटा 5 सीटें आई। कितनी आई? 5 सीटें आई लोकसभा की। और लद्दाख से उठकर बेटा सबसे पहले जुड़ेगा 7, ये 13 होगा, 13 5 18, और लद्दाख से बेटा 1 सीट आई। कितनी सीट आई? 1। तो बेटा वर्तमान में यूटी से जो सीटें आई ओवरऑल बेटा 13 पहले आती थी, 5 जम्मू कश्मीर की आई, 1 ये आई। तो ओवरऑल बेटा सीटों की संख्या जाके कितनी हो गई? 19 हो गई। कितनी हो गई? 19 हो गई। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। देखिएगा बेटा कहीं कोई नहीं समझाने वाला आपको बाकायदा इस तरीके से, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हाँ, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि प्रत्येक चीज़ आप तक पहुँचे। जो मैं इस चीज़ को भी ध्यान में रख रहा हूँ कि जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आए। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, आशा है। हालांकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया लिखने में, लेकिन आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में नहीं आए बेटा वो कमेंट में लिख के भेज दें, और उस कमेंट को हम देख कर आपको, अच्छा ये वाले जो वीडियो डल रहे हैं ये संकल्प एकेडमी के ऑफिशियल चैनल है, उस पर मिल जाएगा। और यही वीडियो बेटा आपको वैदिक एजुकेशन, वैदिक जीएस एजुकेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरा खुद का पर्सनल चैनल है उस पर आप इन
वीडियो को देख सकते हैं। इस चीज़ का बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी। आशा है हमें कि बेटा आपको यूटी का बंटवारा समझ में आया होगा और इसे हम थोड़ा सा मिटाल कर बेटा हम इसे दोबारा थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं समझा चुका हूँ इसे, तो देखिएगा मैं इस बात को फिर से लिख देता हूँ आपको कि बेटा जो यूटी है आपकी, वहाँ से बेटा ओवरऑल 19 सीटें आती हैं। कितनी आती हैं? 19 आती हैं बेटा। 13 की कहानी आपको पता है, 7 और बेटा कितनी, 7 और 6, ठीक है, और 6 बोले तो 5 में बोले तो 2, ठीक है, समझ गए वो 7 और 6। 7 बेटा दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है। ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 2, 7 2 9 बची 4, जी हो गए बेटा दादर नगर एंड डीएन और डीएम और बेटा 4 हैं वो अदर हो गए। क्या हो गए? अदर हो गए। और बेटा 5 ये लिख लो, जो 5 हैं ये J&K से आ गए, जो हाल में ही जोड़ी गए हुआ है। और एक जो सीट है बेटा वो लद्दाख से आती है। कहाँ से आती है? लद्दाख से। बाकी विस्तृत रूप बेटा मैं आपको इसका पूरा बता चुका हूँ। अब बेटा राज्यों की बात आती है, और राज्यों में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो बेटा 19 सीटें तो ये चलेंगी 543 में से। यदि 543 में बेटा 19 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बराबर में बेटा हमें कितना प्राप्त होगा? 13 में से 9 गए बेटा 4, कितना प्राप्त होगा? 4। और बेटा कितना यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया बेटा 2, और यहाँ कितना बचेगा? 524। कितने बेटा? 524। तो बेटा 524 सीटें जो हैं वो बेटा राज्यों से आएंगी। कहाँ से आएंगी बेटा? राज्यों से आएंगी। कहाँ से आएंगी? राज्यों से आएंगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो, हाँ या ना? बताइएगा। इस बात को समझने में कोई दोहरा है कि 524 में राज्यों से आएंगे। जैसे कि बेटा एक राज्य है यूपी। क्या है? यूपी। अच्छा, यूपी का मतलब उनके पापा नहीं, उत्तर प्रदेश। मैं लिख देता हूँ पूरा, नहीं तो तुम समझो उनके पापा, MP मम्मी पापा हैं, उत्तर प्रदेश। बेटा सीटें आती हैं यहाँ से 80। कितनी आती हैं? 80, जो कि बेटा लोकसभा की सीटों के मामले में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य माना जाता है। लोकसभा की सीटों के मामले में सर्वाधिक सीटों वाला बेटा राज्य माना जाता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। आएगा इसके बाद बेटा पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तो सर दूसरे नंबर पे भी तो कोई ना कोई होगा। बिल्कुल है बेटा, दूसरे नंबर। ध्यान रखिएगा सीटों का जो बंटवारा किया गया बेटा वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पे किया गया है। और दूसरे नंबर पे बेटा आपका अपना महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। बोले तो महाराष्ट्र आता है। और बेटा इसकी सीटों की संख्या 48 है। कितनी है बेटा? 48 है। कितनी है? 48, जो कि दूसरे नंबर पे बेटा लोकसभा की सीटों में काउंट किया जाता है। तीसरे नंबर पे बेटा हम आते हैं, और तीसरे नंबर पे हमें देखना होगा कि कौन सा राज्य आता है। तो बेटा हम वर्तमान में जिसमें चुनाव चल रहे हैं, दीदी का घर, दीदी बोले तो ममता बनर्जी का घर। हाँ, ममता बनर्जी घर नहीं बोले तो जिस जगह के मुख्यमंत्री हैं, और घर भी कह लो वहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पश्चिम बंगाल, ठीक है, वहाँ से बेटा 42 सीटें आती हैं। कितनी आती हैं? 42 सीटें आती हैं। कितनी सीटें आती हैं बेटा? 42 सीटें आती हैं। इसी क्रम में बेटा अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो वैसे ही अपर के 3 पूछे जाते हैं। हाँ, और नीचे से अगर लोअर से पूछे जाते हैं तो पूर्वोत्तर वाले राज्यों में पहुंच जाना बेटा। असम है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे एक एक सीट उठा के पटक देना इसके अकॉर्डिंग। अब बेटा इतने का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की। आगे की ओर बेटा हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो देखते हैं बेटा आगे का कैसा क्या करना होगा। और बेटा अगर बात, अच्छा ध्यान रखिएगा बेटा, अगर बात बेटा MP किया जाए, कहाँ किया जाए? MP किया जाए तो बेटा MP चौथे नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है MP, ठीक है ना। और उस MP में जो सीटें आती हैं, चौथे नहीं 5वें नंबर पे आता है, सॉरी 5वें नंबर पे आता है बेटा MP की संख्या कितनी है? 39। कितनी है? 29, 29 है। कितना है? 29 है। और बेटा
अगर बेटा यहाँ बीच में चौथे नंबर पे देखा जाए तो कुछ नहीं बेटा, तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। और 39 है सीटों संख्या। कितनी है बेटा? 39 है। इन चीज़ों को बेटा आप समझ रहे होंगे। आपको ये चीज़ें बेटा जल्दी से आप इनका लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं और लोकसभा में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो सब बेटा समझने वाली होंगी। ठीक है, ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलेगा आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और देखिएगा। अच्छा एक बात याद करो बेटा, शुरुआत में लोकसभा को शुरू करते ही हमने आपको बताया था कि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। ऐसी को जनता का सदन किया जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये सब बातें हुई थी। मैंने कहा था क्यों कहा जाता है उस पर आगे चर्चा करेंगे। जनता का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि बोले तो सांसद नाम का, संसद से सांसद हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिनिधि होते हैं बेटा वो जनता के द्वारा जनता बोले तो एक काम करते हैं, जनता के द्वारा कौन सी जनता होती है? वो वयस्क जनता होती है। कैसी? वयस्क, अडल्ट, वयस्क जनता होती है, समझदार होती है। वयस्क बोले तो बेटा पहले ये वयस्क हम 21 साल में हुआ करते थे। ठीक है, और अब वोट डालने के लिए वयस्क बेटा हम 18 साल में हो जाते हैं। ये बेटा 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें उधर दिख नहीं रहा होगा, इस साइड को देखिएगा बेटा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में परिवर्तन कर दिया गया था। क्या बेटा? इस वजह से इसे जनता के द्वारा, अच्छा देखिए वो सुनिएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और बेटा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जो विधि है जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस भी विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को बेटा अग्रता ही विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रता ही विजेता के नाम से जाना जाता है। अग्रता ही विजेता के नाम से उस विधि को जाना जाता है। इंग्लिश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इंग्लिश में कहते हैं बेटा फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ऐसा कुछ वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा बेटा जो अग्रता ही विजेता है, ये वाली जो वर्डिंग है ये अभी 2015-16 में निकल के आई है। इसके पहले सीधा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अतः अग्रता ही विजेता का मतलब है जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं वही जीता है, जिसके सबसे सर्वाधिक वोट हैं वही जीतता है, ऐसा कुछ है। पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पे बेटा लोकसभा के सदस्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, अग्रता ही विजेता यानी कि जो, और नॉर्मल भाषा में अपन लोग कह सकते हैं जो जीता वही, सिकंदर वाला कंडीशन होती है। 2015-16 में बेटा ये वाला वर्ड अग्रता ही विजेता, ये वाली वर्डिंग आई है। अच्छा ये वर्डिंग होती क्या है? क्या बेटा वो जो भारत सरकार का जो मंत्रालय होता है, भारत सरकार का बेटा जो जिस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय है, उसके बेटा कुछ संगठन होते हैं। उसी में एक संगठन है वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग। एक संगठन है बेटा, कौन सा? वैज्ञानिक एक संगठन है। संगठन का नाम लिखिएगा, उस संगठन का नाम, संगठन है बेटा वैज्ञानिक व तकनीकी संगठन आयोग। ठीक है, इसका काम क्या रहता है बेटा? जितनी भी वर्डिंग चलती हैं, मतलब जो भी भारत में एजुकेशन संबंधित जितनी भी वर्डिंग होती, उन वर्डिंग को परिभाषित करना, उन वर्डिंग का मतलब बताना। तो बस ऐसा ही 2015-16 में बेटा ये उसका मानव संसाधन वाला होता है, भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय होता है, उसके तहत ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो जो नई नई वर्डिंग होती हैं, संविधान में जो नई वर्डिंग मिल जाए, किसी चीज़ में जो वर्डिंग मिलती जाती हैं, उन्हीं वर्डिंग का पूरा काम होता है। तो उन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक व तकनीकी संगठन आयोग 2015-16 अग्रता ही विजेता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सब चीज़ें बेटा हुई। इन चीज़ों पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है बेटा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लोकसभा का आर्टिकल तो बेटा हमें 81 पता ही है।
इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा बेटा। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 21 से घटाकर 18 कब कर दी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा बेटा कर दी गई। बस इन्हीं चीज़ों को बेटा हम लोगों ने लोकसभा का ये कॉमनली बातें होती हैं जो हम लोगों ने जानने की कोशिश की, और लोकसभा को पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यानी 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट बेटा आज हो गया, एक पार्ट 2 बेटा हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसमें जानेंगे कि हकीकत में लोकसभा को क्या क्या अधिकार प्राप्त, केवल लोकसभा को हम बता रहे हैं ना, केवल लोकसभा पे ही हमें ध्यान रखना है। बाद में बेटा राज्यसभा को हम 2 से 3 पार्टों में पढ़ेंगे, फिर संसद को बेटा कम से कम 7-8 पार्टों में पढ़ेंगे। यही 15-20 मिनट का जो वीडियो होता है, 15-20 मिनट में बेटा हम लोगों ने ये चीज़ जानने की कोशिश की, कैसे कैसे बेटा उनका सीटों को बंटवारा हुआ, कौन कौन सी नई शामिल हुई, कब कब ये सब व्यवस्थाएं लागू हुई, जनता के द्वारा प्रतिनिधि कहा जाता है, 91वें संविधान संशोधन, अग्रता ही विजेता है, जो चुनाव की विधि होती है बेटा वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के द्वारा करवाई जाती है 2015। ये सब संगठन हम लोगों ने जानने की कोशिश की। बेटा हमें आशा है कि आपको इतना कुछ बेटा समझ में आया होगा, और इसी तरह आप मेरा सहयोग बनाए रखिएगा। वीडियो को बेटा लिखना है और ध्यान दें, मॉर्निंग वाले बैच के बच्चे ध्यान दें, 8 से 11 वाले बैच के बच्चे ध्यान दें कि, और खासकर जो MPPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान दें कि ये जो विधियां हैं, अग्रता ही विजेता है, ये सब चीज़ों को किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि बेटा हम उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी बात आपको बेटा समझ में ना आए वो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको कमेंट को पढ़कर बेटा उसके आंसर दे देंगे। वरनी पर्टिकुलर बेटा ग्रुप बने हुए हैं बैचों के, उन बैचों में आप आंसर निकाल दीजिएगा। पर्टिकुलर आपके पास मेरा अपना ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप है पता ही होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई या वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इन टेलीग्राम ग्रुपों पे जाइएगा। ये सब चीज़ें बेटा, और मजबूरी है हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि प्रशासन के अभी आदेश नहीं आए। जैसे ही प्रशासन के आदेश आते हैं तो हम लोग आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बुलाकर फिर से कंटिन्यूटी उसी तरीके से बेटा क्लास में उपस्थित क्लासें आपकी चलेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना आज के लिए पर्याप्त है और कल तक के लिए बेटा हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।